हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हैंडलिंग मल्टीपल एक्सेप्शंस। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। जावा अलाउ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स टू हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन सेपरेटली। यानी कि अगर आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया है और उसके अंदर आपको हैंडल करना है मल्टीपल एक्सेप्शंस को, तो उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीपल कैच ब्लॉक क्रिएट कर लेंगे और सेपरेटली ईच एक्सेप्शन को हम हैंडल कर सकते हैं। This helps to handle different error scenario with specific message या action। यानी कि आपको कोई स्पेसिफिक मैसेज शो करना है डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्शंस पे, या कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंटैक्स देख लेते हैं इसका। ट्राई कोड दैट मे थ्रो एन एक्सेप्शन। यहाँ पर वो कोड होगा जो थ्रो कर सकता है एक्सेप्शन को। कैच में हमने लिखा एक्सेप्शन टाइप 1 इवन, मतलब यहाँ पर कैच हमने कर लिया एक्सेप्शन टाइप 1। सेकंड में एक्सेप्शन टाइप 2, थर्ड कैच में एक्सेप्शन टाइप 3, और यहाँ पर सबके डिफरेंट डिफरेंट हम मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने कितने लिखा है, यहाँ पे 3 कैच बनाए। आप कितने भी आप कैच क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आपको 3 क्रिएट करने हैं, आप 4 5 6 1 2 जैसे आपके लॉजिक है उस लॉजिक के बेस पे आप मल्टीपल कैच क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पब्लिक क्लास मल्टीपल कैच ब्लॉक। इसके मेन मेथड के अंदर अभी मैंने जैसे आपको बताया था सिंपल ट्राई कैच ब्लॉक, इंट a इक्वल टू 20 b इक्वल टू 0। तो एक हमने क्या किया, a डिवाइड बाई b, यानी कि हम 20 को डिवाइड करें किससे, 0 से, यानी कि कौन सा हो गया, अर्थमेटिक एक्सेप्शंस। एक सेकंड हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाया वेरिएबल str, और हम वहां पे हमने पास कर दिया नल, और हम उस नल में क्या कर रहे हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं, स्ट्रिंग डॉट लेंथ। लेंथ तो हम उसकी निकालेंगे जो नल ना हो, यानी कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो, तो इसमें क्या होगा, ये एक्सेप्शन जनरेट होगी। दिस विल थ्रो नल पॉइंटर एक्सेप्शंस। यानी कि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से टाइम में कौन सी एक्सेप्शन होती है। तो उससे क्या होगा कि आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन सी एक्सेप्शन होगी, उसके बेस पे आप मैसेज लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने कैच में क्या किया, अर्थमेटिक एक्सेप्शंस ये किया और प्रिंट कर दिया कैन नॉट डिवाइड बाई 0। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जहां पर नल है और उसको हम लेंथ कैट करना चाह रहे हैं, तो इसको क्या आप बोलते हैं, कौन सी एक्सेप्शन जनरेट होगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। मैसेज कर दिया नल पॉइंटर एक्सेप्शन। एक सिंपल कैच होता है, यानी कि अगर आपको कोई एक्सेप्शन की नॉलेज नहीं है तो आप एक सिंपल एक्सेप्शन लिख सकते हैं और उसमें एक डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट कर सकते हैं जो कि जावा प्रोवाइड करता है। यानी कि लास्ट क्या है, कैच एक्सेप्शन ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन जनरल एरर और ई डॉट गेट मैसेज। यहाँ पर जो एरर आ रही है एक्सेप्शन की वो मैसेज आप प्रिंट कर सकते हो, या आप कस्टम मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो। सपोज आपको इनकी नॉलेज नहीं है, अर्थ की आपको पता नहीं है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन होगा या ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, तो आप सिंपल ये वाला भी यूज कर सकते हो, कैच जो लास्ट वाला है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने 3 कैच को यूज किया है, यानी कि मल्टीपल एक्सेप्शन को हमने हैंडल किया है। तो अब हम क्या करते हैं, सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। आपने देखा कि मैंने अभी जो लास्ट एग्जांपल बताया था उसमें मैंने क्या किया था, सिंपल ट्राई कैच बताया था, यानी कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन मैंने बताया था। तो यहाँ पर ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रखा है, मैं इसी को ही कोड को एनहेंस कर लेता हूँ। और यहाँ पर मल्टीपल कैच के लिए मैं क्या करता हूँ, जो मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया है जस्ट अभी, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग str इक्वल टू नल पास कर दिए, यानी कि हम नल पॉइंटर एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसके अंदर मैं क्या प्रिंट कर देता हूं, str डॉट लेंथ। अगर कोई स्ट्रिंग नल है और उसकी हम लेंथ अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, एक्सेप्शन जनरेट होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कैच को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं। ये पेस्ट हमने जैसे किया यहाँ पे, इसको इस तरह से करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन है इसको हम क्या लिखेंगे, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। यहाँ पर क्या आया, नल पॉइंटर, पॉइंटर में आपने देखा यहाँ पी स्मॉल नहीं कैपिटल होना चाहिए, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और हमने क्या किया, यहाँ पर मैसेज कर दिया, यहाँ पर हमने मैसेज प्रिंट कर देते हैं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये किया एक
डिफॉल्ट हम कैच ब्लॉक लिख देते हैं यहाँ पे, एक्सेप्शन ये कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देते हैं, इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया इसको, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैसेज लिख देते हैं जनरल एरर, ई जो हमने लिखा है ई डॉट गेट मैसेज, इसको सेव कर लेते हैं। यानी कि आपने देखा कि हमने क्या किया, 3 कैच यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए। बाय डिफॉल्ट हमने फर्स्ट पहले से किया हुआ था, सेकंड नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अगर वैल्यू नल है और उसको हम कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग गेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि लेंथ निकाल लेते हैं, तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन कॉल होगा। और एक है डिफॉल्ट यानी कि कैच एक्सेप्शन, अगर कोई इन दोनों के अलावा कोई और एक्सेप्शन आ जाती है तो ये वाला कॉल होगा, थर्ड कैच वाला। और इसमें मैसेज क्या प्रिंट किया हमने, ई डॉट गेट मैसेज, जो मैसेज आएगा वो प्रिंट कर देगा। यहाँ पे सेव कर लिया हमने, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। आपने देखा यहाँ पर एरर आ रही है गेट मैसेज, यहाँ पर जो मैसेज की स्पेलिंग जो है MESS होनी चाहिए थी। सेव किया, दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको, एग्जीक्यूट हो गया। अब रन कर लेते हैं इसको, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, यानी कि क्या हुआ, उसने इस फर्स्ट कैच को ही उसने कॉल कर दिया। अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको कमेंट कर देता हूं, सेव किया, एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, यानी कि अगर आपने प्रोग्राम में मल्टीपल कैच यूज किए हैं और अगर ये फर्स्ट कैच या सेकंड कैच, मतलब जोन से कैच को उसको मिल जाता है, उसको प्रिंट करके वो एग्जिट हो जाएगा, नेक्स्ट कैच को वो प्रिंट नहीं करेगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने मल्टीपल कैच ब्लॉक को कैसे यूज किया है इसके अंदर। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फाइनली ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।